नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहां पे हम लोग जीएसटी की कंप्लीट सीरीज सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी है। पैन कार्ड के बाद आता है आधार कार्ड, जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। फिर पीटी आता है। पीटी का मतलब है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स दिया है, तो ये स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन आपको लगता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आपको ये रजिस्ट्रेशन जो है ना यहाँ पे सी स्टेट्स में करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो बिजनेस प्लेस है उसका डॉक्यूमेंट्स। अभी बिजनेस प्लेस में सबसे पहले तो अगर ये ओन जगह है तो ओनरशिप में आपके पास सेल्स डीड रहेगा या फिर गिफ्ट डीड रहेगा, विल डीड रहेगा, तो आप वो अपलोड कर सकते हो। प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट है, म्युनिसिपल का खाता या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो भी लेटेस्ट है लास्ट मंथ वाला, वो आप यहाँ पे एज अ डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आपका ओन नहीं है, आपके पेरेंट्स का या रिलेटिव का जगह है, कंसेंट वाला जगह है, तो कंसेंट वाले जगह में आपको एक ओनरशिप का प्रूफ देना पड़ेगा, जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे सकते हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी दे सकते हो अगर पेरेंट्स का ही है तो। उसके बाद आपको नोटराइज एग्रीमेंट लगेगा। तो जो एग्रीमेंट है उसके अंदर आप ये कंसेंट लोगे कि आपको ये जगह दिया है यूज करने के लिए। उसके बाद एनी ओनरशिप डॉक्यूमेंट एज अ स्पेसिफाई अबाउ, ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है जब आपका कंसेंट वाला बिजनेस प्लेस है। उसके बाद अगर आप रेंट पे हो तो रेंट के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी रेंट में तो आपको ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिलेगा या फिर म्युनिसिपल का खाता कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो। फिर आपको बस एग्रीमेंट होना चाहिए विद 2 विटनेस जो कि नोटराइज रहेगा, एंड पैन एंड आधार कार्ड ऑफ लैंडलॉर्ड। तो जो मालिक है उसका पैन कार्ड या आधार कार्ड आपको लगेगा, जो कि आप नोटराइज में मेंशन करोगे ही। सो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्लेस के लिए रेंटेड में। दैट आफ्टर आपको एक फोटो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज, एंड कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप अगर एलएलपी या फिर कुछ कंपनी वगैरह है आपकी, तो तब आपको लग सकता है ऑथराइज लेटर वगैरह या सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको कैसे रजिस्ट्रेशन को करते हैं ये देखते हैं। मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जीएसटी लॉगिन डालना है। आप जीएसटी लॉगिन डालोगे तो भी वेबसाइट आ जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लॉगिन टू जी सेवा ऐसा जीएसटी सेवा करके ऑप्शन आएगा। राइट साइड में आपको रजिस्ट्रेशन का एंड लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन में आप स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमारा ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप जो हो न्यू रजिस्ट्रेशन किस रिगार्डिंग करना चाहते हो। आप एज अ टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, कौन से रूप में, तो आप टैक्स पेयर में आओगे मोस्ट ऑफ। अगर आप कुछ दूसरा चीजों में हो जैसे कि टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स, ये आपके लिए नहीं है। ये आपका अमेजोन वाला ई कॉमर्स नहीं है, ये अलग टैक्स कलेक्टर है। टैक्स प्रैक्टिशनर रहता है या फिर नॉन रेसिडेंटल टैक्स पेयर रहता है, इन यूनाइटेड नेशन बॉडी रहता है। तो इसमें अगर आप आते हो तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली आप टैक्स पेयर रहते हो जो कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो। तो मैं यहाँ पे टैक्स पेयर ले रहा हूँ। उसके बाद आपका स्टेट पूछता है जो कि हमारा महाराष्ट्र है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है जो कि हमारा मुंबई सर्बन है। फिर आपका आता है यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। लीगल नेम ऑफ बिजनेस यानी कि आपके पैन कार्ड पे जो आपका बिजनेस का नाम है, जैसे बिजनेस का पैन कार्ड अलग रहता है, पर्सनल का अलग रहता है, तो जो भी नाम यहाँ पे पैन कार्ड पे मेंशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका प्रोपराइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो वो केस में आपको जो आपका पैन कार्ड पे खुद का नाम है, पर्सनल नेम, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मेरा प्रोपराइटरशिप है तो यहाँ पे मैं नेम डाल रहा हूँ अपना खुद का। उसके बाद आपको पैन नंबर मेंशन करना है, एंड आपका जो मेल आईडी रहेगा वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। एंड सब डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको मोबाइल पे एंड ईमेल पे ओटीपी आएगा। ये मोबाइल एंड ईमेल वाला ओटीपी जो है दोनों अलग अलग रहेंगे, तो आपको दोनों ओटीपी जो है वो देख के डालना है। जैसे आप वेरिफिकेशन करोगे ओटीपी का तो आपको यहाँ पे टीआरएन जनरेट मिलेगा। टीआरएन जो रहता है वो टेम्पररी
रेफरेंस नंबर रहता है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो टीआरएन जो है इससे हम लोग अपना फॉर्म भरने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दो डिटेल्स दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन का और टीआरएन का। तो अभी टीआरएन जो है आपको यहाँ पे पेश करना है। बाय द वे ये मेल पे भी आता है आपको टीआरएन। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो है वो फिल कर देना है। फिर आपको एक ओटीपी आएगा टीआरएन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपको ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो क्रिएशन है ये कब से कब तक है। तो ये 15 दिन का रहता है। आप देखोगे कि 15 दिन में आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना रहता है। तो आप एक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में। देखिए आपको यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स है, प्रमोटर डिटेल्स है, उसके बाद ऑथराइज सिग्नेचरी है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो ये सब चीजें आपको भरनी है यहाँ पे। और जैसे आप भरोगे तो फिर लास्ट में आपका वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बिजनेस डिटेल्स में आते हैं। बिजनेस डिटेल में आने के बाद आपको सबसे पहले ट्रेड नेम दिख रहा है। अभी ट्रेड नेम यानी कि जो आपने अगर प्रोप्राइटरशिप है तो जो बिजनेस का नाम रहेगा या फिर आपने जो शॉप का नाम डाला है, कंपनी का नाम डाला है, वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं मोबाइल शॉप अपना है तो मैं मोबाइल शॉप यहाँ पे डेमो डाल रहा हूँ कि A to Z मोबाइल शॉप। फिर इसके बाद ये जो बिजनेस है ये कैसा है, पार्टनरशिप है, प्रोपराइटरशिप है, फॉरेन कंपनी है। तो ये हमारा प्रोपराइटरशिप है तो इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एडिशनल आपके ट्रेड नेम है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मुंबई सर्बन मैंने लिया था वो एंटिटीज है। अभी फिर आपका क्वेश्चन आता है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर। कैजुअल टैक्स पेयर क्या होता है? कैजुअल टैक्स पेयर यानी कि जो कि कभी कभी सीजनेबली अपना रिटर्न फाइल करता है। जैसे एग्जांपल फायर क्रैकर्स का लेते हैं। समझिए आपके शहर्स में दिवाली के टाइम फायर क्रैकर्स वाले लोग आते हैं तो वो लोग अपना जो जीएसटी है वो 1 या 2 महीना ही भरेंगे दिवाली के टाइम। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि कैजुअल टैक्स पेयर रिटर्न्स। तो कैजुअली का मतलब आपको यहाँ पे आके पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट करना है जब तक आपको रिक्वायरमेंट है और वही टाइम के लिए आप क्या करोगे, जीएसटी भरोगे। सो ये हमारा है नहीं कैजुअल टैक्स पेयर तो इसको मैं ऑफ ही रख रहा हूँ। उसके बाद कंपोजिशन आता है। कंपोजिशन में आपको थोड़ा सा टैक्सेशन कम रहता है लेकिन आपको आईटीसी वगैरह क्लेम नहीं मिलता है। आईटीसी क्लेम क्या रहता है या कंपोजिशन क्या रहता है इसके लिए हम लोग ने सेपरेटली वीडियो बनाया है, वो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो कंपोजिशन डीलर है जो छोटा मोटा डीलर है जो कि आउट ऑफ स्टेट सेल नहीं कर सकता, तो ऐसे डीलर कंपोजिशन में आते हैं। तो वो भी हमें है नहीं, हमें रेगुलर वाला चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये दोनों को आपको ऑफ ही रखना है अगर आप रेगुलर में कर रहे हो। उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए? तो अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि जैसा आपका लिमिट रहेगा 40 लाख 20 लाख जैसे आपके स्टेट में लिमिट है वैसा लिमिट अगर क्रॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे है। फिर उसके बाद बहुत सारे रीजंस आपको दिए गए हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर का है, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है या पोर्टल है। तो यहाँ पे आप अगर अमेजोन से सेल करते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और हम लोग मोस्टली वॉलेंटरी बेसिस या क्रॉस द थ्रेशोल्ड ये 2 ही ऑप्शन यूज करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे वॉलेंटरी बेसिस ले रहा हूँ, क्लिक कर देता हूँ। अभी आपका बिजनेस का डेट क्या है, कमेंसमेंट डेट, तो ये आपको यहाँ पे डाल देना है डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो कि मैं आज ही का रखता हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियस डेट रखोगे तो उसके लिए आपको फिर से क्वेरी बैठेगा या फिर आपको उसके आंसर्स देने पड़ सकते हैं कि आप ये रजिस्ट्रेशन इतना फिर लेट क्यों करा रहे हो। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस रह सकते हैं। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस में देखिए बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट जिसे हम लोग गुमस्ता भी कहते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड नेम का जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, लेकिन वो आपके एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसका आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे। तो फिलहाल के लिए मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो मेरा बिजनेस डिटेल्स हो गया। अभी प्रमोटर्स के डिटेल्स पे आते हैं। तो प्रमोटर्स या पार्टनर डिटेल्स में सबसे पहले तो आप ही का डिटेल आएगा। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड पे आपके पेरेंट्स का डिटेल्स रहेगा वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है,
आपका जेंडर यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका डिजिग्नेशन है यहाँ पे, डिजिग्नेशन यानी कि आप कौन से पोजीशन पे हो कंपनी में, डायरेक्टर हो या फिर आप मैनेजर हो, कोई भी पोजीशन है आपका, ओनर हो। तो हमारे केस में तो ओनर है, हम लोग ओनर डालेंगे। या फिर यहाँ पे एक सही वर्ड आता है प्रोपराइटर, तो आप यहाँ पे प्रोपराइटर डाल सकते हो। उसके बाद देखो नीचे आपको दिखेगा कि आपका एड्रेस है, तो ये एड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। आपको ये मैप से नहीं जाना है, मैप से आपका एड्रेस गलत हो सकता है, तो आपको जो एड्रेस है वो पिन कोड से ही डालना है। फिर नीचे आपको डिटेल्स डालनी है पूरी, जो भी आपकी रहेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है खुद का। तो यहाँ पे आप फोटो एक्चुअली ले भी सकते हो, ये पहले ऑप्शन नहीं था लेकिन अभी है ऑप्शन अवेलेबल कि आप यहाँ पे कैमरा से फोटो ले सकते हो, या फिर आपका पासपोर्ट साइज जो फोटो रहेगा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ना लास्ट में ऑप्शन आता है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी। अगर ऑथराइज सिग्नेचरी आपको ओनर को ही रखना है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो और उसके बाद सेवन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ऑथराइज सिग्नेचरी दूसरा रखना है, दूसरा पार्टनर रखना है, तो इसको नो कर देना। अभी देखिए ऑथराइज सिग्नेचरी में फिर से आपको पूछ रहा है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी रखना है क्या, तो फिर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी में अगेन आपको डिटेल्स पूरी डालनी पड़ेगी अगर आपका दूसरा रहेगा तो। ओके, तो ये आता है आपका ऑथराइज सिग्नेचरी में। फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है आपका कोई, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी रख सकते हैं, किसी मैनेजर को या डायरेक्टर को आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी रख सकते हो। तो उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पे डालना है, जो कि आपको वही डिटेल्स में मोबाइल नंबर वगैरह, पैन कार्ड वगैरह उसका पूछेगा, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। फिर आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है वही रहता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे अगेन डिटेल्स वही दिखेगा कि आपको पहले पिन कोड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल रहा हूँ 40086। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लोकेलिटी पूछ रहा है, लोकेलिटी क्या है आपका वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे मेरे इसमें मैं अमृत नगर करके डालता हूँ। फिर स्ट्रीट कौन सा आता है, तो स्ट्रीट आपका जो आएगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और पूरा डिटेल्स डालने के बाद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखिए इस प्रकार मेरा ये पूरा डिटेल्स आता है। और ये आप डालने के बाद आपको यहाँ पे उसका जुडिशियल सिलेक्ट करना है, उसका जुडिशियल वार्ड वगैरह जो रहेगा वो क्या आता है आपका। तो आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल वार्ड आ गया मेरे लिए। अगर आपको ये कंफ्यूजन है जुडिशियल वार्ड कौन सा रहता है, तो यहाँ पे नीचे आपको एक लिंक दिया है, ये लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और वार्ड जो है वो वार्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वार्ड आता है। मेरे केस में 702 है तो मैं 702 ले रहा हूँ। फिर अभी यहाँ पे आप कमिश्नर सिलेक्ट कर सकते हो, मुंबई ईस्ट। डिवीजन आपको यहाँ पे मिल जाता है, रेंज मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे पता लगाना है। फिर नीचे आपको नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस सेलेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका बिजनेस कंसेंट में है, कंसेंट यानी कि आपने किसी की अनुमति लेके ये प्लेस का यूज कर रहे हो। लीज पे प्रॉपर्टी है, रेंटेड है, कैसे है, ओन है। तो ओन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा चूज करके, जिसका 1 MB का यहाँ पे अपलोडिंग का साइज है। तो ये 1 MB तक आप अपलोड कर सकते हो। लीज पे रहेगा तो लीज के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। रेंटेड है तो रेंटेड के लिए भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बताए थे स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में, वो तीनों को मर्ज करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए उसको आपको मर्ज करके अपलोड कर देना है। एंड दैट आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आप जो प्रीमाइसेस में कौन सा एक्टिविटी करते हो। तो मैं यहाँ पे रिटेल बिजनेस कर रहा हूँ तो रिटेल बिजनेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप अदर कोई एक्टिविटी करते हो, ऑफिस, सेल्स ऑफिस है, तो वो भी आप टिक कर सकते हो एंड सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे अब यहाँ पे ऑप्शन है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका ये प्लेस छोड़ के दूसरा भी कोई प्लेस है जहाँ पे आप बिजनेस करते हो, तो उसका भी डिटेल सेम ही आपको भरना पड़ेगा, उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा प्लेस ऑफ बिजनेस का। तो यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता इसको। सो देखिए जो हम लोगों ने कंफर्म किया उसके ऊपर टिक आ गया है। दैट आफ्टर गुड्स एंड सर्विसेज में आता है। गुड्स एंड सर्विसेज में आपको HSN डालना है, यानी कि मैं मोबाइल में डीलिंग कर रहा हूँ तो मोबाइल के लिए कौन से HSN है ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 8517 जो है ये स्मार्टफोन्स एंड कम्युनिकेशंस डिवाइसेस जो रहते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए वो एक आ गया। तो ऐसे आपको HSN कोड जो है अपने बिजनेसेस के रिलेटेड वो यहाँ पे डालने हैं। और आप जो सर्विसेज करते हो सर्विसेज के कोड आपको सर्विसेज में डालना है। तो एटलीस्ट वो 5 होने चाहिए, 5 टॉप 5 आप मेंशन कर सकते हो उसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया है। उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो लेते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का आपको बिल है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। कंज्यूमर नंबर आपका यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, एंड उसका डिटेल्स डालने के बाद आप
स्टेट स्पेसिफिक का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देन आधार ऑथेंटिफिकेशन आ गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे 7 कंटिन्यू करूंगा तो आगे मुझे आधार का ऑथेंटिफिकेशन आएगा एंड वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे 7 से 8 दिन में अपने मेल पे और एक लिंक आता है जिससे और एक बार मेरा आधार का वेरिफिकेशन हो जाता है एंड दैट आफ्टर मेरा जो एप्लीकेशन में सबमिट कर पाता हूँ। तो जीएसटी का जो नंबर है वो आपको विद इन 1 मंथ मिल जाता है अगर आपके पास कोई क्वेरी रेज नहीं होता है तो। सो होप सो आपको ये समझा रहेगा कि कैसे हम लोग अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे पोर्टल के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।